सीयूईटी पीजी 2026 का एग्जाम देने वाले हो और ये सोच रहे हो कि टाइम ऑलरेडी बहुत कम है, तो हमें कितना स्कोर करना चाहिए ताकि हमें टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटी जैसे डीयू, बीएचयू और जेएनयू जैसी यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन मिल जाए और हमारी सीट सिक्योर हो जाए। तो आप सही वीडियो पर आए हो और इस वीडियो के अंदर मैं आपको यही सब बताने वाली हूँ। सो हेलो एंड वेलकम टू सीयूईटी पीजी करियर अड्डा। मैं आंचल, आप सभी की मेंटोर। और आपको इस वीडियो के अंदर मैं ना सिर्फ आपको सेफ स्कोर बल्कि मैं आपको ये भी बताने वाली हूँ कि इन सेफ स्कोर को स्कोर कैसे करना है और कैसे आप अपनी नेगेटिव मार्किंग को बचा सकते हो और आपको कितने क्वेश्चन एटलीस्ट अटेम्प्ट करने चाहिए ताकि आप लोग अपने स्कोर अच्छे से अच्छा कर पाओगे। ठीक है, सो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको सारी चीज़ें बताने वाली हूँ, तो एंड तक जरूर देखना है। और सबसे पहली बात कि अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाना, वीडियो को लाइक करना और लास्ट में कॉमेंट्स में भी बताना कि आपको कुछ और भी जानना हो। तो देखो स्टार्ट करते हैं। और मैं आप लोगों को एक चीज़ बता देती हूँ कि सीयूईटी पीजी के अंदर क्योंकि अलग अलग सब्जेक्ट है तो अलग अलग सब्जेक्ट की कट ऑफ भी काफ़ी ज़्यादा वेरी करती है। किसी के 300 में से 270 280 भी हाईएस्ट होते हैं और किसी किसी के अंदर 200 170 180 पे भी एडमिशन मिल जाता है। इट जस्ट डिपेंड अपॉन कि उसके अंदर कितने रजिस्ट्रेशन कैंडिडेट्स हैं, पेपर का लेवल कैसा रहता है और कॉम्पिटिशन कितना ज़्यादा है। जैसे कि अगर हम बात करें एमबीए है, हमारा पॉल साइंस है, तो इसके अंदर 50,000 के अप्रॉक्स बच्चे जो हैं बैठते हैं। मतलब अप्रॉक्स अगर मैं बात करूँ 40-50,000 है। तो किसी किसी के अंदर जैसे बॉटनी में हम ले ले तो 10,000 है, सोशियोलॉजी में ले ले तो 11,000 है। तो बच्चे भी वहाँ पर वेरी कर रहे हैं, कैंडिडेट्स वेरी कर रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कट ऑफ भी वेरी उसी हिसाब से करती है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर बात करें जैसे कि अगर मैं आप लोगों को ले जाऊँ कि ये जैसे डीयू की कट ऑफ लिस्ट है लास्ट ईयर की 2025 की, ऐसे यहाँ पर ये बीएचयू का, ये जेएनयू का है। और जेएनयू में क्योंकि सब्जेक्ट के कोर्स होते हैं तो उनके अप्रॉक्स यहाँ पर लिखे हैं। ऐसे यहाँ पर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी मतलब कि बीएचयू की राउंड 1 और राउंड 2 की कट ऑफ है। देखो अब मैं यहाँ पर आपको इस तरीके से बताऊंगी तो आई थिंक आप लोगों के लिए भी थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा समझना। तो मैंने कुछ इन सभी कट ऑफ्स को एनालाइज करते हुए मैंने आप लोगों के लिए एक सेफ स्कोर को लिखा है, तो मैं आपको वो दिखा देती हूँ। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर ये याद रखेंगे कि ये जो सेफ स्कोर मैंने यहाँ पर लिखे हैं, अगर आप जेएनयू की बात करोगे तो जेएनयू में ये थोड़ा सा हाई रहता है। जो भी सब्जेक्ट आपको जेएनयू में देखने को मिलते हैं, तो जेएनयू में जो कट ऑफ है अप्रॉक्स आपकी 200 प्लस रहती है। मतलब कि बाकी वही दोबारा की सब्जेक्ट वाइज वेरी करता है, लेकिन यहाँ पर ड्यू बीएचयू से ज़्यादा जेएनयू की थोड़ी सी हाई रहती है कट ऑफ। तो आप उसके अकॉर्डिंग देखेंगे, जैसे वहाँ का जो सबसे फेमस है पॉल साइंस, तो उसके अंदर भी काफ़ी ज़्यादा हाई रहेगी कट ऑफ। जैसे कि लाइफ साइंसेज है तो वहाँ पर भी 200 प्लस रहता है। लेकिन अगर मैं बाकियों की बात करूँ, जैसे ड्यू बीएचयू की बात करूँ, तो ये सारे आप लोगों के सब्जेक्ट वाइज सेफ स्कोर है। तो मोस्टली जो मोस्ट पॉपुलर जिनके स्टूडेंट्स हमारे पास सबसे ज़्यादा है मैंने उनके यहाँ पर मेंशन कर दिए हैं। जैसे कि इंग्लिश लिटरेचर में 210 है, हिंदी में 230 है, हिस्ट्री में 180 है। तो मतलब आप समझ रहे हैं, जोलॉजी में 170, इकोनॉमिक्स में 140 है ना, ऐसी मैथ्स में भी 140 है। तो किसी किसी सब्जेक्ट में अगर आप 140 150 प्लस स्कोर कर रहे हो तो वो आपके लिए इनफ नहीं है। तो कुछ आपके इन सब्जेक्ट जैसे में वो आपको टॉप रैंकर भी दिला देते हैं, समझ रहे हो। तो इस तरीके से यहाँ पर वैरी करते हैं। जैसे साइकोलॉजी के अंदर अगर हम देखें 270 प्लस अगर मैं बोल रही हूँ तो एक्यूरेसी यहाँ पर मान रही हूँ कि 75 क्वेश्चंस में आपको कितना ज़्यादा एक्यूरेसी को पकड़ना पड़ेगा जब जाके आप 270 प्लस को क्रॉस कर पाओगे, है ना। फिर बाकी पेपर का लेवल भी मैटर करता है। सोशियोलॉजी में है 195 है, पॉल साइंस में 215 है। तो इस तरीके से आपके जो मार्क्स हैं यहाँ पर वेरी करते हैं। तो ये तो आपका हो गया। लेकिन अब बात आती है कि मैम हम कितने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि भाई 75 क्वेश्चंस हैं आप लोगों के और हर एक क्वेश्चन के लिए आपको +4 मिलते हैं करेक्ट के लिए, है ना। और नेगेटिव मार्किंग भी है, -1 भी मिलेंगे। तो आप लोगों को पता है कि जैसे कि आप अगर 55 क्वेश्चंस भी कर रहे हो, 55 क्वेश्चंस भी अगर आप कर रहे हो, तो ये मान के चलो अगर मैं बहुत ही वो सिनेरियो लूँ कि भाई 10 क्वेश्चन आप इनकरेक्ट कर ही दोगे, है ना। 10 क्वेश्चन तो आप यहाँ पर इनकरेक्ट कर ही दोगे। तो आप समझ रहे हो यहाँ पर अगर आप यहाँ पर 55 से प्लस क्वेश्चंस को करते हो तब आपका एक तरीके से वो सेफ रहेगा कि आप सेफर साइड पे रहोगे। 200 प्लस अगेन वो सब्जेक्ट वाइज वेरी करेगा कि आपकी कट ऑफ कितनी जाती है। लेकिन यहाँ पर मैं सबके लिए नहीं बोल रही कि एग्जैक्ट 55 से प्लस करो, आपके सब्जेक्ट पे वेरी कर रहा है कि आपकी कट ऑफ कितनी जा रही है। तो अगर आपकी 200 से अबव जा रही है तो एटलीस्ट आपको 55 क्वेश्चन करने पड़ेंगे। और यहाँ पर मैटर करती है बच्चों एक्यूरेसी, है ना। एक्यूरेसी का यहाँ पर बहुत ज़्यादा खेला है, क्योंकि अगर आपने एक्यूरेसी नहीं करी, क्वेश्चंस को ज़्यादा अटेम्प्ट किया, तो आपके स्कोर जो है ऑलरेडी कम हो जाएंगे। तो नेगेटिव मार्किंग वाले पेपर का ना एक सिंपल सा गोल्डन रूल होता है कि अगर आपको नहीं आता है, यू आर फॉर श्योर कि आपको नहीं आता है, मैंने ये टॉपिक नहीं पढ़ा है, तो गैस करने की कोशिश भी मत करना। वहाँ पर आप सबसे पहले फर्स्ट राउंड में जब आप पेपर करते हो तो वही करते जाओ जो आपको आता है कॉन्फिडेंस के साथ, एंड जिनमें आप
50-50% श्योर हो ना। अगर आप उसके अंदर कुछ आंसर कर पा रहे हो तो उसे सॉल्व करो, अदरवाइज आपको जो क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं आते उनको अटेम्प्ट करने की कोशिश भी मत करना, बिकॉज वो फिर आपका नेगेटिव मार्किंग हो गया। तो ये मानो उस क्वेश्चन के +4 तो गए गए, -1 वो आपका एक और लेके गया, तो मतलब 5 नंबर आपके जो ओवरऑल है उसमें से हट जाएंगे। मतलब आप समझ रहे हो कि आपने सोचा था कि भाई मैंने 30 क्वेश्चंस जो है सही करें, है ना, तो आपके अकॉर्डिंग कितना आना चाहिए, 120 स्कोर आना चाहिए। लेकिन अगर आपने उसमें से एक क्वेश्चन गलत किया होगा तो आप इसमें से 5 माइनस करके करोगे ना, कि भाई मैंने तो सोचा था कि 30 क्वेश्चंस के अप्रॉक्स मेरा ये आएगा, लेकिन अब आपने गलत कर दिया। तो इसलिए नेगेटिव मार्किंग -1 की जो यहाँ पर है ना बच्चों, तो उससे आपको बचना है ज़्यादा। मैं ये नहीं कहती कोई 100% एक्यूरेसी के साथ नहीं करता है, ये सबके गलत होते हैं, लेकिन आपकी एक्यूरेसी जो आपने करेक्ट क्वेश्चन करे हैं उनका नंबर फिर ज्यादा होना चाहिए, ताकि आपका नेगेटिव मार्किंग इतनी ज्यादा इंपैक्ट ना दे। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोगों को ये फॉलो करना है। अपने सिलेबस को अच्छे से पढ़ो। सिलेबस को पढ़ने के बाद आपका सबसे मेन मोटिव ये होता है कि आपने सिलेबस वाइज वो जो टॉपिक वाइज क्वेश्चन है आपने उनको किया है या नहीं, है ना। टॉपिक वाइज क्वेश्चन या फिर यूनिट वाइज बोल लो, वो क्वेश्चन आपके काफी इंपॉर्टेंट है। इवन आपके मॉक टेस्ट काफी इंपॉर्टेंट है, और इनके बीच में भी जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो आपके होते हैं PYQs, है ना। PYQs करोगे तो आपको एक लेवल पता चलता है कि भाई ये यूनिट को तो मैंने पढ़ लिया, इस टॉपिक को तो मैंने पढ़ लिया, लेकिन क्वेश्चन किस तरीके से बन रहा है। तो PYQ को करने के बाद यूनिट के साथ साथ टॉपिक वाइज क्वेश्चन करते जाओ, मॉक टेस्ट करते रहो। इसलिए हम लोग जैसे हमारा जो क्रैश कोर्स है ना अभी, उसके अंदर हम लोग सिलेबस के साथ साथ यूनिट वाइज टेस्ट देते हैं, ताकि बच्चे ने एक यूनिट को कंप्लीट किया तो वो तभी की तभी टेस्ट देके अपने आप को एनालाइज कर सके कि क्या मैंने इस यूनिट के अंदर पढ़ा है। फुल लेंथ का वेट ना करना पड़े, उसको यूनिट वाइज भी करे। तो इसलिए हम 20 जो है यूनिट वाइज टेस्ट भी देते हैं। जो यूनिट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसके 2 हो गए, बाकियों के 1-1 हो गए। इस तरीके से हम लोग यूनिट वाइज टेस्ट भी देते हैं। और इसके अलावा हमारे मॉक टेस्ट भी हम क्रैश कोर्स में प्रोवाइड करते हैं, ताकि आप जब पूरा सिलेबस कर लो तो मॉक टेस्ट तो आपके सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वही आपको बताएंगे कि आपकी तैयारी जो है किस तरीके से चल रही है, कौन सी यूनिट में आप मार्क खा रहे हो, किस में आप अच्छा स्कोर कर पा रहे हो। ठीक है, और जो आपके मार्क्स आएंगे मॉक टेस्ट में, मॉक टेस्ट ऐसे नहीं होता कि आप फर्स्ट रैंक पे आए हो, सेकंड रैंक पे आए हो, नहीं। मॉक टेस्ट आर फॉर एनालाइजिंग योरसेल्फ, कि आप अपने आप को एनालाइज करो कि भाई आप कितना स्कोर कर रहे हो और कैसे स्कोर कर पा रहे हो। तो इन सारी चीज़ों को करना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप लोगों के काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम इन्हें क्रैश कोर्स में आपको प्रोवाइड करते हैं, कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से भी आप लोगों को पता चले कि आपको किस तरीके से यहाँ पर पढ़ना है। ठीक है, सो इस तरीके से आप लोग इसे करेंगे। और इसके अलावा यहाँ पर आप करियर अड्डा पे जाओगे CUET PG में, तो यहाँ पर आपको क्रैश कोर्सेज में मिल जाएंगे सारे क्रैश कोर्सेज, जितने भी सब्जेक्ट के आप लोग करना चाहते हो। ठीक है, तो व्यू यू ऑल करोगे तो यहाँ पर आपको सारे सब्जेक्ट के क्रैश कोर्स यहाँ पर मिल जाएंगे। ठीक है, तो इसके अलावा अगर आपको कोई भी क्वेरी होती है तो यहाँ पर मैं अपनी मेल ID मेंशन कर रही हूँ, तो आप यहाँ पर मुझे मेल कर सकते हैं अपने नेम, कॉन्टैक्ट नंबर और अपने सब्जेक्ट के साथ। ठीक है, और अगर आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहिए अपने बैचेस को परचेज करते हुए, तो आप कूपन कोड यूज़ करेंगे AN Live, और इससे आप जो है अपना एक्स्ट्रा डिस्काउंट जो है यहाँ पर पा सकते हैं। और जितना भी प्राइस आपको शो हो रहा है साइट पे, आप उससे एक्स्ट्रा डिस्काउंट पाकर वहाँ पर क्या कर सकते हैं, एनरोल कर सकते हैं। तो AN Live कूपन कोड आपका एक ऐसा कूपन कोड है जिससे आपका जो प्राइस शो हो रहा होगा उससे कम आपका हो जाएगा जब आप इसको अप्लाई करोगे तब। ठीक है, तो आपको जितनी भी चीज़ें मैंने बताई है कि क्रैश कोर्स में हम प्रोवाइड करते हैं, तो आप लोग अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से कर सकते हो बच्चों। तो ट्रस्ट योरसेल्फ, अपने आप को सबसे पहले ट्रस्ट करो, कॉन्फिडेंस को बिल्डअप करो, एंड देन अच्छे से पढ़ना शुरू करो। फॉर श्योर आप अच्छी तरीके से पढ़ पाओगे और आप अच्छा स्कोर ज़रूर करोगे और अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी में अपनी सीट को ज़रूर सिक्योर करोगे। सो ऑल द वेरी बेस्ट, एंड आई होप कि आप सबको अपने सब्जेक्ट के बारे में पता चल गया होगा और मेरी जो टिप्स एंड ट्रिक्स है वो आपको हेल्प करी होंगी। तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करना अगर आप किसी और सब्जेक्ट का सेफ स्कोर जानना चाहते हैं तो। और इसके अलावा ऐसी वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक करना, एंड ऑल द वेरी बेस्ट।